नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि इंडिया अलायंस का एक और बहुत बड़ा बैठक जो मंगलवार को हुआ वो भी हो गया, लेकिन कहा जाए कि जो बहुत कुछ खास बात निकलने की जितनी उम्मीद थी उतनी निकल नहीं पाई। अब देखिए ना कि इतना सारा नेता लोग आए तो लेकिन कोई नेता जवाब देने को तैयार ही नहीं थे। बाद में भले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें कुछ बातें निकल के सामने आई। अब भैया सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार के नाम पर फिर से मोहर लगते लगते रह गया और नहीं लगा। अब एक दूसरा नया बात भी सामने आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पीएम पद के उम्मीदवार बने। आई बात बोला कौन है जानते हैं? केजरीवाल, ममता बनर्जी। अब सबसे बड़ा बात तो है कि यहाँ नीतीश कुमार के बारे में हम लोग सोच रहे थे, ये नया नाम मल्लिकार्जुन खड़गे आ गया। अब सबसे बड़ा बात है कि बिहार का लोग भाई नीतीश कुमार के नाम पे तो भले थोड़ा सहमत हो भी जाए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो अभी उनके लिए नया है भाई। भले ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष हों, लेकिन बिहार के लोग लिए तो भाई अपनापन नीतीश कुमार से ना रहेगा। लेकिन ये तमाम तरह का सवाल है, इसका जवाब हम क्यों दें? ये इसका जवाब तो जनता देगी। और जरा जनता से ही बात करते हैं कि इंडिया अलायंस जो बना है, क्या ये जो है आगे चल के पीएम पद के उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे करेगी, या मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर नाम आएगा तो क्या उनको जनता समर्थन करेगी, और इन दोनों नाम में से कौन सा नाम आगे जा सकता है? इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में है अभी वो, और उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो क्या नीतीश कुमार का नाम आगे करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, ये तो स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है पॉलिटिक्स में। हाँ। जो चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें माने बिकती है, बिकती नहीं है। हाँ। तो माने अभी जो मीडिया जो है उस चीज़ को हाईलाइट कर रही है। इसको गौन करके रखा गया है, और आगे भी जो विगत मीटिंग होगा, अभी 3 महीना बाकी है अभी। तो इस सारा चीज़ें परत दर परत खुलता जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इंडिया गठबंधन का भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत सकारात्मक है। अच्छा, एक नया चीज सामने आया है, ममता बनर्जी और केजरीवाल के मुंह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम निकला है। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम निकला, चूँकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और ये सत्य है कि बड़ी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे पुराने अनुभवी है और दलित समाज से आते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट जो बताया, जो पहले मैंने संदर्भ को उद्धृत किया, तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया है, जिससे मीडिया में हलचल होते रहे कि नीतीश कुमार क्यों नहीं। लेकिन ये भी एगो स्ट्रेटेजी का पार्ट है। लेकिन हलचल का तो भाई हलचल तो लाजमी है ना जी। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार बेचारे यहाँ जो है अगुवाई किए, सबको बुलाए, पूरा जो है वो जमावड़ा लगाए, इतने सारे नेता आए, तमाम तरह का मीटिंग हुआ, लेकिन ना नीतीश कुमार को संयोजक मानने के लिए तैयार है इंडिया अलायंस, ना नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार मुंह से कहने के लिए भी तैयार नहीं है। लालू यादव नहीं कहते, यहाँ जो सहयोगी पार्टी है उनके वहाँ पे गए, टोपी मफलर पहन के, हुआ जाके भी नहीं बोले, उनका नामो नहीं लिया। पहली बात ये गठबंधन है ना, बेमो क्या कहते हैं, जोड़ी जो है इन लोगों का कुछ है ही नहीं। मतलब इसमें आपस में सब लोग अपने आप में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। ठीक है, जितने भी लोग हैं सब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। यदि इंडियन अलायंस था तो फिर ये जो विधानसभा का इलेक्शन था तो वहाँ पे क्यों नहीं रहा? वहाँ पे खुलेआम अखिलेश यादव जी राहुल गांधी का पूरे बखड़िया उखेड़ दिए वहाँ पे। तो फिर गठबंधन का कोई मायने नहीं है, सब अपना अपना पॉपुलरिटी के लिए ये लोग कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार, हम लोग तो बिहार के हैं, नीतीश कुमार का नाम जानते हैं। नीतीश कुमार के बारे में यहाँ पे भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस अब देख लिया है, 3 राज्यों में देख लिया है, इसलिए अब कांग्रेस जो है वो भी नीतीश कुमार को आगे करेगा, वो भी नीतीश कुमार को जो है पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेगा। लेकिन नीतीश कुमार का नाम कहीं से कुछ मैडम, नहीं आया। सबसे बड़ा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो सांसद है, जो विधायिका चुनती है प्राइम मिनिस्टर को, ये दुर्भाग्य है कि हम लोग जो डिस्कोर्स और डिबेट जो चला रहा है कि कौन इधर अमेरिकन सिस्टम वाला, कि वहाँ 2 गो चुन हो गया उसके बाद ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे जो सांसद, प्रधानमंत्री तो जन जन का प्रतिनिधि होता है ना। लेकिन जब वो तो सांसद जो चुन के जाएंगे वही तो चुनेंगे ना मैडम। जो मूल सवाल यहाँ है कि जो चुन के जाएंगे। अब रह गया बात कि नीतीश कुमार का क्यों नहीं, तो नीतीश कुमार को वहाँ जो संयोजक बनाने की बात है, तो आने वाले समय में पर्दा खुलेगी। आप लोग को, मीडिया वालों को मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर के ऐसा किया गया कि उसी में उलझे रहे।
लेकिन हम तो नीतीश कुमार में उलझे हुए हैं भाई। नहीं, हम तो शुरू से नीतीश कुमार में उलझे हुए हैं। जरूर हमारे देखिए बिहारी अस्मिता की बात है, नीतीश कुमार अगर होते हैं तो इससे हम लोग की बिहारी अस्मिता की बात है, बिहार के गौरव की बात है। अगर नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारी शुभकामनाएं और हम सारे बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है और गर्व का क्षण होगा। नीतीश कुमार का देखिए कि भोज खाने जाइए, अभी भी गांव में जाइए तो पहले सारा चीज मिलता है, सबसे लास्ट में गरम गरम पूड़ी मिलता है ना। लेकिन नीतीश कुमार के पत्तल में सारा कुछ परिसा गया, पूड़ी नहीं परसा रहा बेचारा, खाना कब शुरू करेंगे? इंडिया गठबंधन जो है ना एक पारिवारिक गठबंधन है, ठीक है। और परिवार में बहुत लोग होते हैं, हर लोग अपना अपना मत देते हैं। कोई आदमी मल्लिका खड़गे का मत दिया, कोई राहुल गांधी का मत दिया, कोई नीतीश कुमार जी का मत दिया। लास्ट में परिवार एक तय कर लेता है कि हाँ परिवार का मुखिया कौन होगा। इस इंडिया गठबंधन परिवार है और समय पे तय हो जाएगा। लेकिन देखिए ज्यादा समय तक अगर परिवार में मुखिया शांत रहे तो परिवार का बंटवारा हो जाता है। सोच लीजिए एकल परिवार का आजकल यही कारण है कि मुखिया बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है तो आप जानते हैं कि पूरा देश में जितना भी लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर में इकट्ठा होने का अंदर से मत था, तभी ना इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हो गए तो कैंडिडेट भी तय हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा। अभी तो समय है। तो नीतीश कुमार का नाम आ जाए, खड़गे जी का आ जाए, राहुल गांधी के नाम आ जाए, ये सब उप विजेता रहेंगे। विजेता तो एक ही रहेंगे और मोदी जी रहेंगे, एकदम कन्फर्म है। इसलिए ये मीटिंग कहाँ होती है? जिस परिवार में कोई बात नहीं मानता है, जिस परिवार गठबंधन का बात नहीं मानता है लोग। गठबंधन कब होता है? जब पब्लिक खुद कहे कि ना उनको डाला जाए। कभी सुने ठीक है बिहार के नाते अगर नीतीश कुमार का नाम आता है तो हम आप दे सकते खुशी से कि बिहार में है तो बिहार के हम लोग सपोर्ट कर। लेकिन इसके बाद जिनका भी नाम आता है तो पीएम का होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। किस में दिखाइए? वो कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसे धीरे देख लीजिए, सिर्फ बीजेपी वाला में एक ही आदमी का नाम आएगा, आंख मूंद के बोलेगा तो। आज बिहार में नाम आता है नीतीश कुमार का। लेकिन कल भी बैठक में लोगों को यही उम्मीद था कि नीतीश कुमार के नाम पर जरूर कुछ न कुछ मोहर लगेगी, क्योंकि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार, चाहे वो उनको विरोध करते हो चाहे समर्थन करते हो, लेकिन नीतीश कुमार अगर पीएम पद के उम्मीदवार होते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर बिहार के लोगों को खुशी तो जरूर होगी कि चलिए कुछ नहीं तो बिहार के आदमी तो हैं, कम से कम जरूर बिहार के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन यहाँ बात है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगना तो दूर चर्चा भी नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार के नाम पे कोई वहाँ बात ही नहीं है। वहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो रही है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के नाम को लेकर कहीं कोई सहमति नहीं है। और इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग चाहते हैं, लालू जी की प्रॉब्लम है कि नीतीश कुमार जाए दिल्ली ताकि उनका सीट खाली हो और बेटा उनका सीएम के उम्मीदवार घोषित हो। और नीतीश कुमार के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो मल्लिकार्जुन भले नीतीश जी खुद बनना नहीं चाहते हो, लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी स्वीकार नहीं करेंगे। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमसे जूनियर नेता प्राइम मिनिस्टर कैसे उम्मीदवार हो सकता है। अच्छा भैया, आप लालू यादव का नाम लिए, लालू यादव भी कहाँ मुंहों से बोले कि हाँ भाई तनी नीतीश जी के बारे में भी कुछ सोचिए। ये दोनों आदमी जो है सो ये लोग नहीं चाहते हैं। नीतीश जी खुद नीतीश जी के अंदर दिल में कहीं बात होगी पीएम बनने की, हो सकता है, लेकिन खुल के कैसे कहें। और लालू जी तो क्लियरली है, ये लोग वहाँ भी शामिल नहीं हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये लोग तो कहीं ना कहीं ये लोग खड़गे जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये तो केजरीवाल जी की ये है, लेकिन इनका कुछ होने वाला नहीं है। अगला पीएम मोदी ही बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कोई भी आए लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी तो चाहिए ना भैया, है ना। अब मजबूत विपक्ष के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस बना है, इतने लोग जो है एकजुट हुए हैं, तो भले ही जीते कोई, लेकिन एक मजबूत टक्कर मिले कम से कम। सही लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी नेता को जोरदार टक्कर मिले। और उस टक्कर की उम्मीद हम लोग कर रहे थे नीतीश कुमार से, क्योंकि भाई हम एक तो हमारे बिहार से भी हैं, ऊपर से इतने बड़े अलायंस को जब वो बुलाए थे तभी सबसे ज्यादा लोग, हमको लगता है बिहार में जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी सबसे ज्यादा लोग तभी आए थे। लेकिन उसके बदले में नीतीश कुमार को क्या वो जगह मिल रही है? ना संयोजक पे मोहर लग रहा है, ना नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की बात चल रही है। तो क्या लगता है कि आगे चल के इंडिया अलायंस पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर सकता है नीतीश कुमार को? चांस तो कम है, लेकिन अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो इन्हीं के फेस नीतीश कुमार के फेस जब आगे होगा तभी नरेंद्र मोदी को टक्कर मिल सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को टक्कर इनके अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि दोनों ही साफ सुथरी छवि के हैं। हाँ, यस। नीतीश जी आज तक अपने लिए एक घर नहीं बनाया, जो भी किए हैं दूसरे के लिए किए हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई विपक्ष में टक्कर देगा तो नीतीश के फेस को आगे रख के ही दे सकता है। क्या विपक्ष की बात कर रहे थे?
मतलब मेरा कहना यही है कि विपक्ष में नीतीश कुमार अब मतलब सबसे बेस्ट हैं। हाँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके अंडर मतलब जो भी अगर एकजुटता किए हैं, ठीक है, तो हम लोग अभी ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि इनको नहीं बनाया, उनसे नहीं बनाया, इनको नहीं बनाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नीतीश कुमार एकजुट किए हैं, उस वही बहुत खुशी की बात है। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य रहा। नाम पर तो यहाँ बकायदा पोस्टर भी लगा हुआ था, है ना? कहाँ गया वहाँ पर? हाँ। वो कहाँ गया? तो लोग कहा कि कोई दूसरा आदमी लगा दिया होगा। सब पोस्टर हट गया, सब हटा दिया गया। पोस्टर तो हट गया भाई, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नीतीश कुमार अपनी इज्जत बचाने के लिए और लालू यादव कि हमारा स्टेट इन सबों से दूर रहे, वो कल देखे आप पहले ही छोड़ के भाग गए। हाँ हाँ, नीतीश कुमार तो कब निकले पता ही नहीं चला, मीडिया के लोग जान गया है कि यहाँ कुछ होना जाना है नहीं। सब चले गए, वो जान गए ना कि अब हम लोग का चलना नहीं, ये मीटिंग हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कांग्रेस अपना राहुल गांधी अपना मैदान मार लिए, खड़गे को खड़ा करके, यह दलित नेता है, अब कोई विरोध नहीं करेगा उसी आधार पर। राहुल को उसमें दम बेइज्जत करना नहीं था। राहुल को बेइज्जत करने के लिए ममता और केजरीवाल खड़गे को खड़ा किया, अरे बाप रे बाप। ताकि राहुल बेइज्जत हो जाए। हाँ। ये आप नहीं हैं, आपका अध्यक्ष है, हम उसको भले बना देंगे, हम आपको नहीं बनाएंगे। अच्छा, नतीजा ये है कि आप देखी होंगी कि मीटिंग खत्म होते होते हड़बड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया खड़गे, कहा कि अभी कोई कैंडिडेट पीएम का नहीं है इलेक्शन के बाद, पहले हम जीतेंगे तब ना, उसको भरोसा नहीं है कि वो जीतेगा। अच्छा, बिहार के लोग कम से कम नीतीश कुमार मान लिया जाएगा अगर पीएम पद के उम्मीदवार होते हैं तो एक ये तो रहेगा सांत्वना बिहार के लोगों को रहेगा, चलिए कम से कम बिहार के हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बिहार में क्या लगता है कि लोग चुनेंगे? ऐसा तो नहीं लगता है मैडम कि ऐसा होगा। और रहा बात नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार का अस्तित्व बिहार में खत्म हो चुका है, वो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, उनका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। अभी ये बात है, हमारा एक बात है, हम लोग स्टेट का बिहार में रह रहे हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारा बिहार का तरक्की हो, उसके लिए क्या करना है वो खारगे ये कोई ये सब नहीं, हमें डबल इंजन सरकार चाहिए, सेंट्रल का फंड भी आए, स्टेट का रेवेन्यू आए, ये दोनों से हमारा डेवलपमेंट होगा, रोजी रोजगार होगा। तरक्की का यही मूल मंत्र है हम कि अपना बिहार के बारे में पहले, इसमें मैं सेल्फिश हूँ, हम अपना बिहार के बारे में पहले सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमारा भी है डबल इंजन सरकार आप लोग ला दीजिए। हम तो साउथ इंडिया को देख रहा है, कभी मौका मिलेगा तो पहला ध्यान उधर है। आप तो पीछे हैं, जहाँ उसकी सरकार है उस स्टेट पर कुछ ध्यान दे सकता है, लेकिन खड़गे में दम ही नहीं है खड़ा होने का, खाली खड़ा है लेकिन उसमें ताकत नहीं है। और राहुल जी का सबसे नुकसान हुआ कि उनका पत्ते कट गया, जो लाइन आ रहा था प्रधानमंत्री का। लेकिन बिहार के जितने भी लोग होंगे वो कहीं ना कहीं, बिहार के जो लोग भी हों, भले ही नीतीश कुमार को पसंद करते हो, नीतीश कुमार को वोट देते हो चाहे नहीं देते हो उनकी पार्टी को, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अगर पीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अच्छा ही लगता। लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ एक और नाम अब मिल गया है इंडिया अलायंस की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे। अब बिहार के लोग दोनों में से मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार मानेंगे या नीतीश कुमार को? ये सब तो एक बिना सर पैर की बात हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में अध्यक्ष रहते हुए उनका कोई हैसियत नहीं है, वहाँ पर तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका, इसके अलावा कांग्रेस में किसी का नाम आना कांग्रेस को मूर्ख बनाने वाली बात होगी। इसलिए बिहार के लोगों को मल्लिकार्जुन खड़गे क्या, एनडीए अलायंस को मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बात बड़ा आश्चर्यजनक है और बड़ा विचित्र है कि ये बात कांग्रेस के तरफ से नहीं निकल के ममता बनर्जी और केजरीवाल की तरफ से निकला है। कांग्रेस तो अपने बारे में कभी नाम तो निकाल नहीं सकती है, तो ममता बनर्जी का कांग्रेस से कभी भी रिश्ता ठीक ठाक नहीं चला, वो कांग्रेस से ही निकल के आई थी, और राहुल और सोनिया से उनका कोई नहीं, तो कांग्रेस के साथ यदि रहना है एनडीए गठबंधन में तो एक नाम उछाल दिए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसका न कोई मतलब है। कि जानबूझ के ही राहुल गांधी का पत्ता काटने के लिए बोली है। नहीं, राहुल गांधी का पत्ता कांग्रेस से क्या कर देगा, कांग्रेस पार्टी जब तक है तब तक लोग हैं, पार्टी नहीं रहेगी वो लोग नहीं रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम देने का पीछे ममता बनर्जी का एक ही अभिप्राय है कि कांग्रेस की बात यदि कोई होगी तो हम उसके साथ हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। वो राहुल गांधी का भी तो नाम ले सकते थे, जो कि कांग्रेस के सभी लोग कांग्रेस में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा कोई नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस को फूल किया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए तो कोई गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को लोगों ने एक सीएम पद के रूप में देखा है। कभी मास लीडर नीतीश कुमार नहीं रहे, इधर का उधर करके अपना रहे, तो प्राइम मिनिस्टर की बात तो सोचते हैं वो बेकार, उनका सोचना ही बेकार है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या गुंजाइश है बिहार में?
नहीं, जब ऊपर से जब सीजन होगा उसकी दूसरी बात हो, वो तो जाती है और खड़के हैं जिस जाति से बिलोंग करते हैं और उसके अनुसार ठीक है। लेकिन जब आप कहिएगा जो नीतीश कुमार में खड़गन और बिहार की बात आएगी तो हम लोग तो स्वार्थ में कहेंगे जो नीतीश कुमार को आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार नहीं आएंगे क्योंकि अपना जो चाल चलन दिखा चुके हैं उस चाल चलन पर कोई आदमी को वोट देने के लिए तैयार नहीं। आने से पहले कम से कम उनको इंडिया अलायंस की तरफ से उनका नाम प्रस्तावित तो करना पड़ेगा। प्रस्तावित तो वही में इंडिया अलायंस बनाए हैं, सबसे पहला मीटिंग वही किए हैं। तो बनारस में मीटिंग करने वाले थे, उसी में फ्लॉप कर गए, तो आगे क्या हो। इंडिया अलायंस जो बना तो इसमें बड़े बड़े नेता हैं, सबका अपना एक वैल्यू है, सबका जो कास्ट सिस्टम, हर चीज सारा समीकरण देखते हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने जितनी मेहनत की है इसको जोड़ने के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है पूरा अलायंस को जोड़ने के लिए। क्या लगता है कि ये अलायंस नीतीश कुमार का नाम नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा करेगा? नो, नहीं। नीतीश जी ने भी बहुत काम किया है बिहार के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मोदी जी का बात ही कुछ और है। और मोदी जी ऑल इन ऑल हम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही सुरक्षा हम लोगों को दी है उन्होंने। और हम लोग बिहार में अभी सुरक्षित हैं। बस देखिए, इनका बहुत बढ़िया कहना है, इन्होंने बहुत बैलेंस बात बोली कि बिहार में नीतीश कुमार बढ़िया है और केंद्र में नरेंद्र मोदी बढ़िया है। लेकिन भैया बात आ गया कि लोकसभा चुनाव अब जो है पूरा चर्चा में है ना, कि किसका नाम नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया जाए। नीतीश कुमार का नाम बार बार दिया जा रहा था कि नीतीश कुमार इतना मेहनत किए हैं तो जरूर ये लोग नीतीश कुमार को खड़ा करेंगे। अभी 3 राज्य में देखिए कांग्रेस बुरी तरह बीजेपी से हार गई, तो लोग पोस्टर भी लगाए हुए थे यहाँ पे बिहार में कि एक ही निश्चय होना चाहिए नीतीश कुमार का। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार का नाम आगे करेंगे ये लोग? ये तो कहा नहीं जा सकता है, राजनीति है, इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते कि कब पासा पलट जाए, क्योंकि वैसा तो उम्मीद था नहीं कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हारेगी। लेकिन ये भी सच है कि उसके टक्कर में भी बीजेपी के टक्कर में कोई वैसा नेता है नहीं कि उभर करके सामने आए। मतलब नीतीश कुमार का भी कोई गुंजाइश नहीं है? नो, नहीं गुंजाइश। नो। आगे जाके क्या लगता है कि जब ये पार्टी और आगे बढ़ती है तो ऐसा हो सकता है अलायंस जब और अब आगे का उस समय देखा जाएगा। अभी का जो सिचुएशन है उसमें मतलब हम क्या बोले, मोदी जी तो ऑल इन ऑल। क्योंकि कल देखिए कि एक और बात निकल के आई कि अभी जो है 8-10 को मीटिंग हम लोग और करेंगे, उसके बाद कुछ भी तय करेंगे। तो क्या लगता है कि मान लीजिए अगर 8-10 थोड़ा इधर आ जाए, अगर मान लीजिए कि 8-10 मीटिंग हो जाता है तो उसके बाद नीतीश कुमार का नाम सामने आ सकता है पीएम? जी नहीं, नीतीश कुमार देखिए नेतृत्व के लिए बिहार के लिए सही है, लेकिन देश के लिए मोदी जी अभी सही है मैम। क्योंकि देखिए देश जहां अभी तक जा रहा है उसके परपेक्स में देखा जाता है, जनता ये नहीं देखता है कि कौन क्या कर रहा है। बिहार में ये सही है, लेकिन देश लेवल पर देखा जाता है कि कौन इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को अर्थव्यवस्था में देखिए हमारा 5वां नंबर, इनका विजन क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनता देखता है कि विजन क्या है। इंडिया गठबंधन के पास एक भी विजन क्लियर नहीं है। नहीं, वही बात है कि नीतीश जब एनडीए अलायंस का बैठक हो रहा था तो मीडिया में हम लोग भी तमाम तरह की बात कर रहे थे कि ज़रूर इस बार हो सकता है कि इंडिया अलायंस का मुद्दा तय होगा, ज़रूर ये तय होगा कि कहाँ पे जो है सीट शेयरिंग पे बात किया जाएगा, उसके बाद कहाँ से कौन संयोजक बनेंगे, जो जोड़ने वाले जो होते हैं इंडिया अलायंस को जोड़ने वाले जो हैं वो कौन है, इस बात को साफ किया जाएगा या कौन हो सकते हैं ये बात बताया जाएगा। मुद्दा हुआ ना, मुद्दा हुआ कि सब टाइट है फेस, यही तो मुद्दा है। अभी इन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आपस में खाली लड़ेंगे और जो भी बची खुची इज्जत है वो भी खत्म होगी धीरे धीरे। ये लोग अभी मोदी जी को समझ नहीं पाए हैं और न जनता को समझ पाए हैं। जनता का जो है ना एकदम एक तरफा अब जाने लगा है, क्योंकि ये लोग खाली बिखराव में हैं। देश हित में कोई नहीं है, कोई भी विपक्ष की पार्टी नहीं है। जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में तमाशा हो रहा है, इन लोग किसी मुद्दे पर बहस नहीं करते। एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, देश भाड़ में जाए, मोदी हटाओ। इसीलिए मोदी हटाओ देश बचाओ। तो देश बचेगा तो इतने साल से देख ही रहा है लोग ना। जनता सब समझ चुकी, पहले बहकावे में थी, लेकिन एक आदमी ऐसा मिला है अभी जो देश को डूबने से बचा दिया समय पर आके। अगर 2014 में मोदी जी नहीं आए होते तो देश अभी अपना बिक गया होता।
जब जाति के नाम पर नौकरी देना है तो पढ़ाई लिखाई काहे करेगा, जातीय के नाम पर दे दीजिए ना। हैं? जो पढ़े लिखे वाला लड़का जो कि टॉपर है वो साला नहीं करेगा नौकरी, या जो उसको आर्थिक सहायता कहाँ गए? भैया का कहना है कि नरेंद्र मोदी, आप उसका पढ़ाई का व्यवस्था कीजिए ना, अच्छा पढ़ाइए, अच्छा स्कूल में पढ़ाइए। भैया का कहना है कि जाति गणना सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर जाति की बात करते हैं तो वो गलत है। तो नरेंद्र मोदी जाति की कहाँ बात करते हैं? वो तो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, किसी को लुभाते नहीं ना है कि बड़ा बड़ा गड्ढा छोड़ दिया है तो धीरे धीरे समूचा होगा ना। एक साथ हम सोचते हैं चूंकि होने लगा ना तो हमारी उम्मीद भी उसी तरीके से बढ़ गई। महत्वाकांक्षा इतना बढ़िया कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे जो हुआ उसको देखो ना। आज पूरे देश में किसी भी शहर में घूम जाइए, जाल बिछा हुआ है, फ्लाईओवर और हाईवे और ये सब। देखिए मेरा कहना यही है कि नरेंद्र मोदी को सब लोग इतना जपता है, आज के डेट में युवा लोग बहुत जपता है। आज के डेट में कभी भी युवा के लिए कभी रोजगार के लिए चर्चा नहीं करते हैं कि हाँ रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं करते। फिर भी हम युवा लोग आदमी खोजिए तो मिलता नहीं है और रोजगार नहीं है। असल में सब जो गलत सलत पैदा हुए थे ना उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे बोगस सर्टिफिकेट ले लेके जो बैठे हैं ना उन्हीं को दिक्कत हो रही है। नहीं देखिए, हाँ नीतीश कुमार को देखिए 1,20,000 का नियुक्ति पत्र दिया ना कि नहीं? उसमें तो बिहार से बाहर के भी लोग हैं, वो तो दिया ना, तो नीतीश कुमार का ही देन है ना। ये लीजिए आज तक, अरे आज तक कोई केंद्र वाला किया बताइए? प्रधानमंत्री बनने चले हैं और वहाँ से भागते हैं दोनों लंगोटा कस के। लंगोटा कसने की बात नहीं है, बात है कि नीतीश कुमार जो है, बात है कि नीतीश कुमार के नाम पे जो है मोहर अभी तक नहीं लगी है। अगर बिहार की बात किया जाए, अगर मेरे देश से, भारत के देश से बिहार को अगर निकाल लिया जाए तो भारत अधूरा हो जाता है। ये बात आप समझती हैं ना? इसलिए कि मेरा अभी तो आप हमको समझा रहे थे कि बिहार की बात नहीं करेंगे, हम देश की बात जब बिहार की बात आई तब मैं आके फिर दोबारा हम आपको बता रहे हैं कि जिस बिहार और जिस नीतीश कुमार की आप बात करते हैं, कम से कम नीतीश कुमार ऐसा जरूर आपको कर दिया बिहार में। आज से 20 साल 25 साल पहले जो स्थिति था उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव किया है। दूसरा मुख्यमंत्री नहीं, दूसरा कोई नहीं किया। तो देखिए कि हर सरकार में जो भी सरकार रहती है वो कुछ जरूरी नहीं है कि सारी भ्रष्ट ही रहे, कुछ ना कुछ तो बढ़िया सब सरकार करती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव उनके कार्यकर्ता तो दे रहे हैं, लेकिन जो उनका अलायंस बना है उनके तरफ से हम लोग कम से कम, सुनिए, हम लोग कम से कम बिहार वाले हैं, एको को तो प्रधानमंत्री बन जाए हमारे और आपके। तो बनाएगा तब ना जी, बना ही तो नहीं रहा है। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि बनाए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनेगा तो कौन क्या कहता, छोरी रवा पार्क के रौनक बन गई नहीं। बोली क्या पूछे के बाद पूछे के यही बा कि नीतीश कुमार जो इतना मनी अगुआ बन ले, नीतीश कुमार इतना लोग के बोलौले, इतना भोज भात करौले, तो ओकर बदला में उनका काम मिलल। अहम भूमिका रहे। हाँ रवा अभी तो बहुत कुछ होके के बा, अभी डिस्क्लोज कहाँ पहले। बाकी नीतीश कुमार के नाम पे मैंने कुछो तो बात नहीं गलत कि मैंने बतियाए के सीक्रेसी बा। हाँ मोदी जी चाहत रहे खुलो, लेकिन इंडिया इतना बुर्बक नहीं के। देखी चमत्कार हो, एक विस्फोट हो। सरप्राइज कब खुलिए नु सुनी ना मोदी इलेक्शन के बाद सरकार बन जाए तब खुलिए। देखिए कि ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के नाम पर अभी भी जो है वो मोहर नहीं लगा है और एक नया नाम ऊपर से आ गया मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो खैर बिहार का लोग तो नीतीश कुमार को हो सकता है कि पसंद करे और नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाए, लेकिन मल्लिकार्जुन का नाम बिहार में कितना चलेगा नहीं चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और इतने ही बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ। लेकिन अभी के लिए बाय बाय।